एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन पर श्री हरि की अपार कृपा बरसती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार एकादशी का व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से इस दिन के महत्व के बारे में। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर महीने 2 बार एकादशी आती है। इस हिसाब से एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। इनमें ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में बहुत अहमियत दी गई है। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। जून महीने की पहली एकादशी के रूप में अपरा एकादशी जो है वो 6 जून को पड़ रही है। ऐसी मान्यता भी है कि अपरा एकादशी सभी व्रतों में से सबसे प्राचीन है और पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो अपर एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जीवन में मान, सम्मान, धन, वैभव और आरोग्य हासिल होता है। ऐसी भी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भगत के सभी जो दुख हैं उनका निवारण होता है, दुख दूर होते हैं और उसके सभी पापों का अंत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सारे पाप जो हैं वो मिटते चले जाते हैं। मैं कुंडली टीवी को बताना चाहूँगा कि टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी जो है वो अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली पावन तिथि है। इस तिथि के दिन व्रत करने से व्यक्ति को उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है जिसके लिए उसे प्रेत जोनि में जाना पड़ सकता है। पुराणों में जो है वो अपरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। धार्मिक अन्य मान्यताओं की अगर हम बात करें तो जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही फल जो है वो अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल हमें कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से या फिर सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है वही फल हमें अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। पौराणिक कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में विजय हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत किया था और उनके युद्ध में जीत हासिल हुई थी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी के दिन अपरा एकादशी का योग माना गया है। इस बार एकादशी जो तिथि है वो 5 जून 2021 दिन शनिवार को सुबह 4:07 से प्रारंभ होकर 6 जून को दिन रविवार को सुबह 6:19 पर समाप्त होगी। साथ ही जो अपरा एकादशी का जो व्रत का पारण समय है वो 7 जून सोमवार को सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर 8:39 पर समाप्त होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 6 जून को प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद पूजा अर्चना आरंभ करें। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु जी की आरती करें, व्रत के नियमों का पालन करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करें, फिर दिन भर व्रत नियमों का पालन करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जप जो है वो अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चलते चलते एक बार फिर से कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि 6 जून को अपरा एकादशी है। मैं गुरमीत बेदी।